आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कम पैसों में कैसे सेविंग कर सकती हैं। अगर आपके हस्बैंड की तनख्वाह 10,000 भी है तब भी आप सेविंग कर सकती हैं। और मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि आप जो पैसे सेव करेंगी उनको कहां कहां पे इन्वेस्ट कर सकती हैं। पैसे सेव करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसे आजकल सेव करके फिर उनको कुछ किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना, ये एक जिसे कहते हैं होशियार समझदार औरत की ना निशानी होती है। पैसे सेव करके उन्हें रख देना, इससे कुछ भी नहीं होता। वैसे तो कहते हैं कतरा कतरे से दरिया बनता है, लेकिन आजकल की स्मार्ट हाउसवाइफ जो है ना, कतरे कतरे से दरिया तो बनाती हैं, लेकिन कतरे कतरे से आप समंदर बना सकती हैं। मेरा मानना ये है कि आप जो भी सेविंग करें उसके साथ साथ आप उनको इन्वेस्ट भी करें। तो आज मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब मेरी रूटीन से, मेरे हालात से, सभी मेरे सब्सक्राइबर, मेरी सब सिस्टर वाकिफ हैं कि मतलब मेरा भी जो कोई लाइफ स्टाइल है ना, वो इतना कोई लेविश किस्म का नहीं है। मेरी अनफिल्टर्ड सी जिसे कहते हैं रूटीन होती है। मैं कोई भी मतलब शौखियाँ या इधर उधर की नहीं फेंकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने सेव कर लेती हूँ कि मैं कोई गोल्ड की अंगूठी जो है ना परचेज कर लूँ, लेकिन ये नहीं है कि एक माह बाद ही कर लूँ, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। लेकिन वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। चलें आप इस बात को शुरू करते हैं कि किन किन चीज़ों में हम जो है ना, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों में हम जो है ना अपने पैसे जो है ना वो बचा सकती हैं। उसके बाद जो है ना इस पे बात करेंगे कि हम जो है क्या क्या सेविंग करके क्या क्या बाद में कर सकते हैं। पहले इस पे बात करते हैं। मतलब अच्छा, जो नंबर 1 पे जो मुझे चीज़ लगती है ना, जो आजकल की खवातीन में मैंने बहुत पर्सनल ऑब्जर्व की है, वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा महंगी क्रीमें, महंगे सिरम, महंगी मॉइस्चराइज़र या महंगे पार्लर जाती हैं, इतनी महंगे महंगे फेशियल्स करवा रही होती हैं। और ये 100% सच है। अब ये बात गई कि मतलब गाँव की खवातीन सादा सूदी जिसे कहते हैं ज़िंदगी गुजारेंगी, बिल्कुल भी नहीं। आजकल ब्यूटी के नाम पे इतना स्कैम हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन चीज़ों ने जब से जो है ना जो बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड के साथ जो है ना करके वो बैठे होते हैं, वो लोगों को बताते हैं। फिर हम जैसी भोली भाली खवातीन, कल हर किसी को ऑर्डर करने का तरीका आता है, वो सबसे पहले ऑर्डर कर लेती हैं। तो महंगी क्रीमों पर इन्वेस्ट ना करें, ना इतना ज़्यादा पार्लर जाया करें फेशियल वगैरह करवाने, इससे भी आप बहुत ज़्यादा खर्चा बचा सकती हैं। अगर आप अच्छी और बहुत ही अफोर्डेबल सी स्किन केयर देखना चाहती हैं ना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार उसको देखिएगा। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपकी स्किन भी ज़रूर लश्कारे मारेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक जितनी भी मैं बड़ी हो गई हूँ ना, मैंने सिर्फ एक बार फेशियल करवाया था, वो भी जस्ट 1000 रुपए का। मैंने पार्लर से जाके मैंने एक बार जो है ना फेशियल करवाया था। पार्लर जाने की ज़रूरत ऐसा नहीं होती। अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत अपनी स्किन केयर कर लेना, जैसे कि जो 3 स्टेप हैं वो ज़्यादा अहम है, जैसे फेस वॉश, उसके बाद मॉइस्चराइज़र और उसके बाद कोई नाइट क्रीम, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। ये बहुत ज़रूरी है। बस इतनी सी स्किन केयर ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा महंगी स्किन केयर ज़रूरी नहीं होती। और नंबर 1 पर जो है ना सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपके हस्बैंड आपके हाथ में, अगर एक माह बाद ही आपके हस्बैंड की फॉर एग्जांपल उसकी जो वो तनख्वाह है ना वो है 15,000, ये कम से कम मैं कह रही हूँ, इतनी होती नहीं है। वैसे 30,000 तो हर मजदूर को मिलता ही है पर मंथ, लेकिन चलें 15,000 अगर उसकी है तो उसमें से आपने 2 से 3,000 चुप करके निकाल के एक अलहदा साइड पे रख देने हैं और उन पैसों को भूल जाना है। बाकी आप जो 2,000 अगर 15,000 में से रखेंगी ना, तो बाकी जो 13,000 बचेगा ना, उसमें से सारा कुछ आपने मैनेज करना है हर हाल में। महंगे कपड़े खरीदना बहुत ज्यादा, ये पहले मुझ में बहुत ही कोई गंदी आदत थी, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चेंज किया। आपने अगले दिनों भी देखा, मैं लंडे से गई, वहां से मैंने शॉपिंग कर ली। देखिए, तन को हमने ढांपना होता है। हमने ये नहीं देखना होता कि फलां हमारे मोहल्ले वालों ने ये कपड़े खरीदे हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने अगर ये कपड़े खरीदे हैं, उनकी जेब उन्हें इजाजत दे रही हो। बहुत सारी खवातीन, सॉरी माजरत के साथ, वो अपने हस्बैंड को ना बस फोर्स कर रही होती हैं कि आप ज्यादा कमाएं, हमें ज्यादा दें, ताकि हम बहुत ज्यादा महंगे कपड़े खरीद सकें, बच्चों को पहना सकें। बच्चों के कपड़े वो बहुत ज्यादा बना लेती हैं, फिर उनको घर में पहना देती हैं। ऐसा ना करें, बच्चों को नॉर्मल कपड़ों में आप रखें, घर में भी उन्हें नॉर्मल कपड़े पहनाएं। उनके 3 से 4 सूट आने जाने के लिए कहीं बना के रख दें। अगर आप जो है ना, आपके हस्बैंड और आप अभी तक जो है ना सफर कर रहे हैं इसमें कि आपके जो हालात हैं थोड़े वो माड़े टाइप हैं जिसे कहते हैं, आप अपने इस चीज को भी देखें। अपने लिए भी कपड़े आप जो है ना 1500 2000 में आराम से सूट आ जाता है। 5-5 हजार का लेने की एक सूट की जरूरत नहीं है। फिर बहुत सारी खवातीन को इस बात का सामना करना पड़ता है कि अगर हम कहीं पे जो है ना रिपीट करेंगे सूट, तो ये हर किसी को वैसे मसला होता है। मेरे साथ भी पहले ये था, लेकिन हमने अपने हालात को खुद बदलना है। अगर हम जो है ना वो जिसे कहते हैं
हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे ना, वो एक मुहावरा है कि आपकी किस्मत भी फिर टांग पे टांग रख के बैठी रहेगी। क्योंकि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे हालात ठीक नहीं हो रहे। आप करें तो सही, वो मेहनत तो करें, फिर उसके बाद अल्लाह जाने और अल्लाह के फिर हमारा नसीब। और आप कोशिश तो करके देखें, बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े किसी को दिखाने के लिए ना लिया करें और ना ही अपने बच्चों को महंगे कपड़ों की, महंगी चीज़ों की आदत डालें। अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो आपको मतलब थोड़ा हाथ को खींचना होगा। देखिए, मैंने बहुत सारे अमीर भी अपने इर्द गिर्द देखे हैं जो एक माह की एंड में वो मतलब जो लास्ट माह की जो कुछ डेज होते हैं ना, उसमें बैठ के वो रो रहे होते हैं अपनी सारे। क्योंकि जो आजकल हमारा पता है मसला ये है कि हमने अपनी ख्वाहिशों को ना ज़रूरतें बना लिया है। जब हम अपनी ख्वाहिशों को अपनी ज़रूरत बनाएंगे ना, पहले के लोग जो थे ना वो जस्ट अपनी ज़रूरत को पूरा करते थे। हम हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी हर ख्वाहिश ज़रूरत है तो इस वजह से हम इसे पूरा कर देते हैं। नहीं, ऐसा ना क्या करें। यहाँ पर मैं सैलेड बना रही थी और मैं दोपहर को सैलेड ही खाती हूँ। जैसे खीरा हर किसी के घर में होता है और टमाटर भी होता है, प्याज भी होता है। अगर आप खा लेना, कच्ची सब्जी खाने के भी अपने बेनिफिट्स हैं। बच्चों को भी इससे आदत हो जाती है। मैं खाती हूँ तो साथ साथ मेरे बच्चे भी खाते हैं, इसलिए मैं फिर बहुत ज़्यादा सलाद बना के उन्हें दूंगी। ये दोपहर की जो रूटीन है, बच्चे स्कूल से जब वापस आए तो मैंने कहा बैठी थी उनके वेट में कि वो आएंगे तो साथ ही मतलब मैं खाना खाऊंगी और सलाद जो भी है मैं बना के ना उनके साथ ही खाऊंगी। उनको रोटी भी दी है, साथ उन्होंने सलाद भी खाया। मैंने सिर्फ जो है ना सलाद खाया, चटनी अपने उसमें थोड़े से डाल के, बाकी सब्जियां मैंने खाई हैं। इससे ना बहुत ज़्यादा आपकी जो अंदरूनी जिसे कहते हैं गट हेल्थ, वो बहुत अच्छी रहती है। तो आप भी कच्ची सब्जियां जरूर खाया करें। सेकंड नंबर पर जो चीज़ आती है वो है आपका किचन, जहाँ पर आप बहुत सारी बचत करके अपनी बहुत सारे पैसे, अपनी मनी मतलब जिसे कहते हैं इकट्ठे कर सकते हैं। ये तो खवातीन का काम होता है। मतलब मैंने अपनी आंखों से अपने इर्द गिर्द देखा है कि ऑयल है तो वो इतना ज़्यादा डाल देते हैं और अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो हर रोज़ गोश्त खाना है, अफोर्ड नहीं भी कर सकते तब भी जो है ना बहुत ज़्यादा लाइक चीज़ें बना देनी है। अपनी चादर से पाँव बाहर निकालेंगे ना तो जिल्लत रुसवाई सब होगा। अगर आप सेव करेंगे ना, वही पैसे आपके अपने मतलब काम आ जाएंगे। और फिर आप अगर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते और आप तंदूर पे बाहर रोटियां भी लगवा रहे हैं, आप हर रोज़ का होटल से सालन मंगवा के अपने हस्बैंड को कहती हैं ले हैं हम घर में, मैं नहीं बनाती, या हर आए दिन आप ये कह रही होती हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, चलें आज होटल से ले लेते हैं, चलें आज ये कर लेते हैं, चलें वो कर लेते हैं। देखा देखी में ना ऐसा ही होता है। मतलब बहुत सारा अगर खाना बच गया है तो उसको वेस्ट कर देना, उसके बाद उसको रिपीट नहीं करना। अगर आपका फ्रिज है, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं अब हम जिसे कहते हैं ना बासी खाना हमसे नहीं खाया जाता, उसे गर्म करके भी नहीं खाते। और फिर चीज़ें इतनी ज़्यादा आजकल जिस तरह आटा वगैरह भी सब लोग अपना जो ना ले रहे होते हैं, चाहे वो अपने जिसे कहते हैं गंदम भी लेकर आटा बनवा रहे होते हैं, तो रोटियां भी गिन के बनाया करें। फूड किसी किस्म का भी आप ज़ाया नहीं कर सकते। अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं दे रही तो आप अपने ऑयल को खास कर कंट्रोल करें। तो ऑयल है ना, इसको आप कंट्रोल करें। चीनी अगर आप बहुत ज़्यादा बिला वजह इस्तेमाल करते हैं तो हाथ हौला रखें। इससे आपकी फैमिली की हेल्थ भी अच्छी होगी। देखें अगर आप घी ज़्यादा नहीं भी डालेंगी ना, इससे आपकी और आपकी जो फैमिली के लोग हैं ना, उनका जो दिल है वो सेहतमंद रहेगा, उनके और भी जिस्म के औज़ा। क्योंकि ऑयल हमारे लिए इतना बेनिफिट नहीं रखता। और चीनी तो आपको पता है, कहते हैं कि ये एक जहर है जो स्लोली अपने जिस्म को और अपने बच्चों को और खुद को इसका आदी बना रहे हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा आप कंट्रोल करें। देखें कौन सी चीज़ें आपको लगता है, आपको खुद को ज़्यादा पता होगा कि कौन सी चीज़ें वेस्ट हो रही हैं। मेरी कोई चीज़ वेस्ट होना मेरी जान निकल जाती है, अल्लाह की कसम। और उसके बाद जो है ना, बाहर से बस इधर उधर की चीज़ें प्लीज़ ना मंगवाया करें ना। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब ना वो क्या करें, अच्छी बात नहीं है, लेकिन बजट इससे बहुत आउट हो जाता है। कोई अच्छी चीज़ खाने का दिल कर रहा है तो अपने घर में बना लें। अपने बच्चों को भी वक्तन फवक्तन अच्छी चीज़ दिलाया करें। हफ्ते में एक बार गोश्त खाया करें, इससे ज़्यादा ना खाया करें। हफ्ते में एक बार गोश्त खाएंगे ना, वो आपके जिस्म को लगेगा। अगर आप बार बार गोश्त खाएंगे तो वो नहीं लगेगा। कल भी आप 2 से 1 दिन मतलब आपने लिस्ट बनानी है कि दालें भी खानी है, सब्जी भी खानी है, लेकिन हर चीज़ आपने जिसे कहते हैं बैलेंस में लेकर चलनी होती है। सादा जो ग़िज़ा है ना, चाहे आप जितने भी अमीर हो जाएं, जो सादा लाइफस्टाइल है ना, इतने उसके बेनिफिट्स हैं, इतने उसके अगर कंपेयर करें फैंसी लाइफस्टाइल के, जिससे कि पिज़्ज़े बर्गर ये चीज़ें, इसका इतना कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है ना आपको ना आपकी हेल्थ को। बस ये एक ज़बान का चस्का है जो हम ले रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को देखें। ये मेरी रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। यहाँ तक अगर आपने देख लिया, आपको कोई भी बात सीखने को मिली है तो लाइक कर दें। अच्छा, ये दोपहर के बर्तन थे, नलके पे बहुत ज़्यादा धूप हो तो मैं इनको धोती नहीं हूँ। मैं 4:30 बजे जैसे कि आपको पता है उठती हूँ, तो फिर मैं यहाँ इनको ढांप के रख देती हूँ, फिर इनको बाद में धोऊंगी। अपने हस्बैंड पर रहम खाया करें। एक जान होती है करने वाली और इतने होते हैं खाने वाले। आप उनकी हेल्प इस तरह भी कर सकती हैं। अगर आप घर बैठ के कमा सकती हैं तो ये तो बहुत अच्छा है। नहीं कमा सकती तो आप अपने हस्बैंड की एक ही जान पे रहम तो खा सकती हैं ना। अच्छा, आप इस पे बात करते हैं कि अगर आपके पास चले फॉर एग्जांपल सेव हो गए, अपने 2 से 3
या 6 माह भी लगा के सेव कर लिए हैं, अब ना आप उनको कहाँ इन्वेस्ट कर सकते। मेरा जो ज़्यादा मानना होता है वो होता है गोल्ड, मतलब प्योर गोल्ड। आप जिसे कहते हैं 30 या 35 हज़ार आपके पास हो गए हैं 6 माह में, या जिसे कहते हैं जितने माह में भी हो गए हैं, तो आप एक प्योर अंगूठी लेकर रख सकती हैं। और यहाँ पर देखिए मॉइस्चराइज़र आप इस तरह खुद भी बना सकती हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ग्लिसरीन गुलाबी आर्क इसमें मिक्स करें और इसको बना कर गए, गुड टू गो। इससे आपकी स्किन बहुत प्यारी हो जाती है, कसम से, ट्रस्ट मी। अच्छा, आप अंगूठी ले सकती हैं। आपके पास इतनी सेविंग नहीं होती कि आप अंगूठी ले सकें, तो आप चांदी लेकर रख सकती हैं। चांदी का भी मतलब पता कर लिया करें कि चांदी जो है ना लेके जब हम रखें तो इसकी क्या होती है। मैंने बहुत सारी बार चांदी भी लिया, फिर उसको बेचा है अच्छे दामों में, कुछ ना कुछ वो दे जाती है। अगर आपका ना अगर आप गाँव में जिसे कहते हैं रहती हैं, आप कमेटी भी डाल सकती हैं, आप उन पैसों की कमेटी डाल सकती हैं। अगर आप गाँव में रहती हैं और आपका इस तरह का है वसेल कि आपके इर्द गिर्द जिसे कहते हैं जानवर है, तो फिर आप छोटा सा जानवर जिसे कहते हैं मतलब बकरी या बकरी का बच्चा या गाय का बच्चा, जितनी आपने इकट्ठे किए हैं वो आप लेकर ना किसी को पार्टनरशिप पर दे सकती हैं कि वो आपकी इस जानवर की करेंगे। और जब आप जो है ना वो करेंगे, अगर बड़ा जानवर होगा तो आप आधा वो मतलब 50-50 करके आप लेंगे। जब बिकेगा या उसके बच्चे भी होंगे, जो कुछ भी होगा, तो फिर आपका 50-50। तो ये आपका जो इन्वेस्टमेंट होगी ना, इस तरह वो बढ़ती रहेगी। अगर पैसा इकट्ठा करके थोड़ा रखें तो वो कहाँ बढ़ता है। मतलब इस तरह से ना करके आप अपनी सेविंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आप करके जो है ना अपनी मतलब इन्वेस्ट करके अपनी जो है ना सेविंग और बढ़ा सकते हैं। इससे ना आप बहुत ज़्यादा मतलब अमीर होते जाएंगे, जिसे कहते हैं पैसे के लिहाज से ना आप अमीर होते जाएंगे। और आपके इर्द गिर्द वाले भी जो है ना फिर आप पर इतनी बातें और जुमले नहीं कसेंगे। और मुझे एक कमेंट्स आया था, मैं उसका रिप्लाई यहाँ पर देना चाहूँगी। मुझे एक सिस्टर ने कहा कि सिस्टर, मेरे इंस्टाग्राम पे जो है ना मुझे मैसेज आया था कि सिस्टर, मेरे जो ससुराल वाले हैं या इर्द गिर्द वाले हैं ना, वो मुझे समझते नहीं हैं, मेरी बात ही मतलब नहीं सुनते। और ना ही मतलब मैं उन्हें कुछ भी कहूँ तो वो कहते नहीं है कि मैं उनकी फैमिली मेम्बर, मैं उनका फैमिली का हिस्सा हूँ। तो उस जो है ना उस लड़की को मैंने, उस औरत को मैंने ये कहा कि देखें, हम जो है ना मक्खियों को कायल नहीं कर सकते कि जो फूल होते हैं ना वो कचरे से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो आप घबरा क्यों रही हैं? आप किसी के रवैये से अगर घबरा रही हैं ना, तो ये आपको खुद पे अभी काम करने की ज़रूरत है। किसी के रवैये पे ना घबराया करें। अगर आप हक सच पर हैं तो बस चलती रहें, अपना काम जो भी आपका शोबा है उस पर काम करती रहें। बाकी अल्लाह जाने और अल्लाह के इस तरह के नेगेटिव लोग जाने। तो आप भी, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपका दिल दुखता है लोगों की बातों के साथ, तो प्लीज़ ना दुखाया करें। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़रूर जो है ना शेयर कीजिएगा इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उससे भी दिल बहुत खुश हो जाता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।